दिवाली पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा पवित्र है। आज धनतेरस है। आज हर कोई बर्तन खरीदता है, झाड़ू खरीदता है, गहने खरीदता है। भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। आज भगवान धनवंतरी को खुश करने की एक कोशिश, पूरे के पूरे साल आपको धन मिलता रहे, भगवान धनवंतरी की तरफ से हर एक इंसान ये कोशिश करता है। धन धान्य के भंडार भरे रहे, ये दुआ होती है। इसीलिए आज इस खास रिपोर्ट में हमने आपके लिए जो तैयारी की है वो इसी लिहाज से की है। आज सिर्फ पैसे की बात होगी। जैसे हर घर खुद को संपन्न बनाने की आज कोशिश करता है, वैसे ही हम सब चाहते हैं कि हमारे देश पर भी धन वर्षा होती रहे। इस सीजन में बाजारों में उमड़ी भीड़ से भारत की ग्रोथ क्या दिख रही है, हमने जानने की कोशिश की। भारतीय ग्राहकों में उत्साह दिख रहा है, ये हमने सोचा कि बताया आपको जाए। ग्राहकों का उत्साह देखकर कारोबारी और व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं क्या, ये भी जानना जरूरी था। शुरुआत पहले घरों की बिक्री से करते हैं, क्योंकि त्योहार का जो सीजन होता है ना, त्योहारी सीजन, उसमें घरों की बिक्री ये बताती है कि सामने वाले के पास पैसा कितना है, इन्वेस्टमेंट के लिए वो कितना तैयार है। और आंकड़े कहते हैं कि इस बार बम्पर घरों की बिक्री हो रही है। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि इस दिवाली पर भारत में 1.5 लाख से ज्यादा लग्जरी और अफोर्डेबल घरों की बिक्री का रिकॉर्ड बनेगा। 1.5 लाख से ज्यादा भारत में 2023 में दिवाली से ठीक पहले 1.5 लाख से ज्यादा घरों की बिक्री क्या बताती है। 2020 के त्योहार सीजन में यह आंकड़ा 1,47,000 था। 2021 में यह आंकड़ा, माफ कीजिएगा 2021 में यह आंकड़ा सिर्फ 1,14,000 था। जनवरी से सितंबर तक भारत में करीब 2,30,000 घरों की बिक्री हुई थी, जो पिछले साल के मुकाबले 4% ज्यादा है। रियल एस्टेट में बूम का मतलब आप जानते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है। भारत में आम लोगों की जेब तक पैसा पहुंच रहा है। और त्योहारी सीजन में उछाल सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में ही नहीं है, ये उछाल अभी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें दिखाई दे रहा है। पिछले महीने अक्टूबर में भारत में 3,90,000 गाड़ियां बिकी है, जबकि 19 लाख के करीब टू व्हीलर्स यानी दोपहिया गाड़ियों की बिक्री हुई है। नवंबर के त्योहारी सीजन की बात करूं तो 4,25,000 गाड़ियां बिकी और 20 लाख के करीब टू व्हीलर्स बिकने का अनुमान लगा है। भारत के हर सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है, लोगों की जेब में पैसे हैं और इसीलिए खरीदारी जमकर हो रही है। बिजनेसमैन की जो संस्था है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसका क्या मानना है आप जानते हैं कि इस धनतेरस पर व्यापारियों की कमाई बढ़ेगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। अनुमान है कि देश में धनतेरस के दिन 50,000 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बिकने वाली है। फेडरेशन के मुताबिक पिछले साल धनतेरस पर करीब 45,000 करोड़ की ज्वेलरी की बिक्री हुई थी, यानी बिक्री में करीब 11% की बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी कब होती है? जब आम आदमी की जेब में पैसा आता है। जब भारतीय के पास यानी हमारे पास पैसे पहुंचते हैं तभी तो बिक्री बढ़ती है। और इसका सीधा मतलब ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मेक इन इंडिया या बाहर से जो निवेश आ रहा है, या जो सरकार ने एक पिलर होता है अर्थव्यवस्था का, जिसको हम सरकारी स्पेंडिंग कहते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसकी वजह से प्राइवेट स्पेंडिंग को बूस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस सारे इनिशिएटिव की वजह से और इस सारे माहौल की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी में है और भारत की तरफ इस समय पूरा विश्व देख रहा है। देखिए, शारदीय नवरात्र यानी ठंड की शुरुआत के साथ जो नवरात्रि आती है, वहां से भारत में त्योहारी मौसम की शुरुआत हो जाती है। CAIT के मुताबिक इसी त्योहारी मौसम में भारत में 3.5 लाख करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। इस कारोबार में 13% फूड और ग्रोसरी का हिस्सा होगा, जबकि 9% हिस्सा ज्वेलरी का रहने का अनुमान है। 12% हिस्सा कपड़ों की खरीदारी का रहने का होगा। 8% इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल कारोबार का हिस्सा होगा, जबकि 8% ही गिफ्ट आइटम्स पर खर्च होगा। भारत की ग्रोथ स्टोरी का आयाम यह है कि 8 अक्टूबर से ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट्स यानी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस पर सेल शुरू हो गई है। और इस सेल की शुरुआती 4 दिन में ही दोनों कंपनियों ने 40,000 करोड़ का सामान बेच दिया। अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से 7% के करीब जीडीपी ग्रोथ देखी जा रही है। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये फेस्टिव सीजन दुकानदारों के लिए,
लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, कुल मिला के भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है।